ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुहनिष्ठा परं तप गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। प्रेम से बोले सद्गुरु कबीर साहिब की। प्रातः स्मरणीय अखिल विश्व वंदनीय वैराग्य विभूषित संत शिरोमणि संत सम्राट सूर्यवत प्रकाश चंद्रवत शीतल मेरे मन मंदिर के मध्य विराजमान देवाधिदेव सद्गुरु कबीर साहब के वज्रादपि कठोर कमलादपि कोमल पावन चरण कमल को त्रैवार साहिबंदगी समर्पित करते हुए ज्ञानदाता मोक्षदाता परम पूज्य गुरुदेव जी को सतत नमन वंदन। मंचासीन सभी संत महात्माओं गुरुजनों की श्री चरणों को सतत नमन वंदन करते हुए इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी साथी बहनें, धर्मानुरागी परम जिज्ञासु मुमुक्षु निर्छिर विवेकी प्यारे हंसजन, परम वंदनिया भक्ति शक्ति के स्रोत वात्सल्यमय करुणामय श्रद्धा मूर्ति मेरी माताएं, सुहृदय मेरे भाइयों, आत्मस्नेही मेरे बहनों, परम सौभाग्य की बात है कि आज हम रायपुर नगर के इस पावन धरा कर्मा धाम पर आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र पर विराजमान हैं। अभी आप संतों से बड़ा ही सुंदर विचारों से अनुग्रहित हो रहे थे। इसी तारतम्य में मुझे भी दो शब्द निवेदन करने की सौभाग्य प्राप्त है। सद्गुरु कबीर साहब के वाणी को आधारभूत करते हुए कुछ कहने की प्रयास करूंगा। आप सब जानते हैं सद्गुरु कबीर साहब जब भी अपनी बात कहा करते थे तो एकांत में नहीं, जैसा समय स्थिति और परिस्थिति को देखते थे तो तुरंत तदनुसार वो बोल पड़ते थे। और सद्गुरु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ स्वरचित तो नहीं पर लिपिबद्ध भक्तों के द्वारा किया गया बीजक आप सब जानते हैं, जिसमें 12 प्रकरण है। उसका प्रथम प्रकरण रमैनी है और रमैनी के ही एक रमैनी से मैं कुछ कहना आधारभूत करके कहना चाहूंगी। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कबहु न भयउ संग और साधा, ऐसो जन्म गवावहु आछा, बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तो होई है नरक महबासा, निस्दिन बसयु लबार के पासा, जात सबन कह देखिया कहीं कबीर पुकार, चेतवा होए तो चेत ले और नहीं तो दिवस परत है धार। इस रमैनी में लगता है सद्गुरु कबीर साहब ऐसे लोगों के बीच में उपस्थित है जिसके जीवन में
सत्य का संग करने का लेस मात्र भी उनके जीवन में प्रभाव नहीं। मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद ये जीवन ही एक ऐसा है कि बिना संग का ये जीवन नहीं जी सकता है। जन्म लेने में मनुष्य अकेला है, पर जन्म लेने के बाद अनेक साथी बराती इनको मिल जाता है, संग मिल जाता है, और मिल जाने के कारण अच्छे संग का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना लेता है। कुसंगियों का संग पड़ जाता है तो उसका जीवन मानव जीवन ही तहस नहस और व्यर्थ हो जाता है। सद्गुरु कबीर ऐसे व्यक्तियों के बीच में शायद खड़े हों और ये शब्द को ये रमैनी को बोलते हों कि आपने कबहू न भयउ संग और साथा। आपने कभी अच्छे लोगों का संग किया, मान लीजिए संग कर भी लिया तो लगता है कि आपके जीवन में आपने साथ नहीं किया। दो बात है, संग करना और साथ करना। संग करना क्या है? जैसे अभी आप सब बैठे हैं, हम संग कर रहे हैं। किसका संग कर रहे हैं? तो शब्द का संग कर रहे हैं। संत गुरुजन अपने जीवन के अनुभव हमारे सामने रख रहे हैं, उसे हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, संग कर रहे हैं। किसका? तो शब्द का। अब शब्द का संग करने के बाद, सुनने के बाद उसको हम विचार करेंगे। श्रवणम सुनने के बाद हमें मनन करना है, और मनन करने के बाद निध्यासन निर्णय करना है कि कौन से कार्य मुझे करना है और कौन से कार्य मुझे नहीं करना है। सद्गुरु कबीर इस रामायणी में हमें बता रहे हैं, संग किया, संग तो किया, परंतु आपने आत्मसात नहीं कर पाया। और जो व्यक्ति संग करता है तो संग करते तक उसका जीवन प्रभावित तो होता है, परंतु साथ नहीं करने से पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। पूर्ण लाभ हमें कब होता है? जब उसे हम आत्मसात कर लेते हैं। कैसे आत्मसात करना है? जैसे अंगुलीमल के जीवन को आपने सुना है कि अंगुलीमल खूंखार डाकू था। खूंखार डाकू का काम एकांत जंगल में डकैत का काम किया करता था। कोई भी व्यक्ति जब गलत संग में पड़ जाता है, डकैत का काम करता है, खुलेआम नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि जो मैं काम कर रहा हूं भला काम नहीं है। आदमी दान देता है तो लाखों के बीच में दे देता है, और चोरी करता है तो लाखों के सामने चोरी नहीं करता है, क्योंकि समझता है मैं चोरी कर रहा हूं, ये अच्छा काम नहीं है, अगर कोई देख लेगा तो मैं पकड़े जाऊंगा। वो जानता है, पर करे क्या? आदत बुरी बलाए। गंदी आदत के कारण, कुसंग की प्रभाव पड़ जाने के कारण वो व्यक्ति ऐसा कर लेता है। ठीक इसी तरह से अंगुलीमल एकांत जंगल में रहता था, और कोई भी राहगीर वहां से चलता था उसको बस लूटता मारता पिटता था। कहानी यहाँ तक कहती है कि वो जितने लोगों को मारता था उसके उंगली काट करके माला पहनता था। उस संकल्पित था कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प। अरे भाई, संकल्प भी करो तो कुछ सोच समझ करके करो। नेक बात के लिए संकल्प आप कर लेंगे तो जीवन अच्छी हो जाएगी, लेकिन गलत बात के लिए, ठीक है, गलत बात की संग करने वाले को साहेब संकेत करते हैं। तो अंगुलीमल 999 लोगों की हत्या कर चुका था, माला भी पहन रखा था उंगली का। अब उसको 1000 पुराना था, तो 1000 पुराने में
गौतम बुद्ध का नंबर लगा था 1000 पूरा नहीं। गौतम बुद्ध जी अपने बौद्ध भिक्षुकों के साथ उसी मार्ग से जा रहे थे आगे। देखा कि ये जा रहे हैं तो जैसे सबको ललकारता था वैसे उसको भी ललकारा, ऐ जाने वाले रुक जाओ। गौतम बुद्ध जी के कान में शब्द पड़ा, कौन है भाई अंदर से आवाज दे रहा है कि ऐ जाने वाले रुक जाओ, चलो हम रुक जाते हैं। गौतम बुद्ध जी ने रुका ही नहीं, कहा अरे हम तो रुक गए, आप कौन हो आवाज देने वाले, आप कब रुकेंगे। इतनी आवाज सुन करके अंगुलीमल सोचा, मेरे आवाज सुन करके लोग थर थर कांपते हैं, ये कैसा आदमी है, उलट करके कहता है कि आप कब रुकोगी। तब वो जंगल के झुरमुट से निकलता है, जंगल के झुरमुट से निकल करके सामने खड़ा होता है। कहा कि आपके पास जो कुछ है उसे रख दो, तलवार की नोक दिखाते हुए बोलता है। क्योंकि आदमी गलत काम करता है स्वयं भयभीत रहता है और दूसरे को भी भय दिखाता है। सही काम करने वाले कभी भयभीत न खुद रहते हैं न दूसरे को कभी भय दिखाते हैं। तो उन्होंने तलवार की नोक पर कहा कि जो कुछ भी है आपके पास हो रख दो। तो रख देंगे, कोई बात नहीं, पर ये बताओ आप ऐसा क्यों करते हो। तो कहा मुझे करना है, ज्यादा बकवास मत करो, जो मैं कह रहा हूं वही करो। कहा कर देंगे, पहले आप हमारा छोटा सा काम कर दो। कहे क्या करना है। वहीं पर एक पेड़ था, आम का पेड़ था। बिहार में पेड़ को गाछी बोलते हैं, गाछ का। ये गाछ से एक डगाल तोड़ करके ला दीजिए। तो अंगुलीमल झट गया पट आया, तोड़ा झटका और आया। कर लीजिए, ये काम हमने आपका कर दिया, जो हम कह रहे हैं वो करो। अरे कर देंगे, पर आपने तोड़ करके तो ले आया, अब कृपया आप जाकर के इस डगाल को जोड़ भी दीजिए। अब अंगुलीमल कहता है तोड़ दिया पर मैं जोड़ नहीं सकता। गौतम बुद्ध जी ने कहा जो जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। आप जोड़ नहीं सकते तो तोड़ भी नहीं सकते, आप तोड़े क्यों, आप जोड़ो उसको। ये बात उसके जीवन में घर कर गया। अंगुलीमल मन ही मन सोचने लगा और उसका कहने का अर्थ था आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आप किसी का जीवन ले भी नहीं सकते। संत भाषा है। गौतम बुद्ध जी उसको अरे तरे तुम नहीं कह रहे हैं, आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो किसी का जीवन ले भी नहीं सकते। डगाली टूट गया है, उसको जोड़ भी नहीं सकते, तो अब आप तोड़ने का भी आपको अधिकार नहीं है। एक ही शब्द है, इतनी ही शब्द को सुन करके अंगुलीमल तलवार तोड़ फोड़ के फेंक दिया और गौतम बुद्ध के शरण में बौद्धम शरणम गच्छामि, उनकी चरणों में गिर जाता है और कहा प्रभु आज तक जीवन में इतना मैंने काम किया लेकिन किसी ने मुझको इस बात का ज्ञान नहीं करा पाया। मैं आपसे अपने जीवन उपयोगी शब्द आज मैंने सुना और मेरे जीवन में मैंने आत्मसात किया और मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। गौतम बुद्ध जी बोले कोई बात नहीं, चलो हम तो संत हैं, चल हमारे संग जो चले। एक गीत चलता था पहले, मोरे संग चलो रे मोरे संग चलो जी, गिरे परे हपटे मन परे डरे मन खे मन, मोरे संग चलो जी मोरे संग चलो ना, मोरे संग चलो जी मोरे संग चलो ना। गौतम बुद्ध जी ने कहा हम तो इसीलिए आए हैं, चलिए हमारे साथ। उनके साथ हो लिया। अंगुलीमल एक बौद्ध भिक्षुक बन जाता है। अशोक सम्राट पहले बार उनको देखा, कहा गुरुदेव आपके साथ कौन है, आपको खबर है? कहा हाँ खबर है।
मेरे साथ बौद्ध भिक्षुक ही आए हैं। कहा नहीं नहीं, अंगुलीमाल आपके साथ है। कहा अंगुलीमाल मर गया, वो जिस जंगल में रहता था ना, उसी जंगल में उसको हमने दफना करके आया है, और मेरे साथ जो चल रहा है वो बौद्ध भिक्षुक है। मेरे कहने का आशा है कबहू न भयउ संग और साथा। आज अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के वाणी को अपने आत्मसात किया, और आत्मसात करके अपने जीवन को चरितार्थ किया। आज वो संत बन गए, अर्थात कहाँ डाकू और कहाँ संत की शरण को पा करके संतत्व को प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार से जीवन में जो आत्मसात सुनने के बाद हम आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन कल्याणमय हो सकता है। कबहू न भयउ संग और साथा। संग किया और साथ किया, इसका जीवन तो ऐसा हो जाता है। और जो व्यक्ति संग करता है परंतु साथ नहीं करता, कैसे साथ नहीं करता? एक शराबी भैया था, कार्यक्रम का आज तो प्रथम दिन है, तो अंतिम में संतों ने कहा भाई आज सत्संग में आए हो तो व्यक्ति धन दौलत तो आप देते हो पर आज कुछ एक अवगुण को अपना संकल्प करके जाना है। कोई भी बात संकल्प लेकर के जाना है। एक व्यक्ति उठा, बढ़िया फुल लोड था, पैर इधर का उधर पड़ रहा था, आया माइक पकड़ा और कहा मैं भी संकल्प लेने आया हूँ, और आ करके माइक पकड़ के कहता है कि मैं भी संकल्प लेता हूँ। 5 बार कहा, लेकिन 5 बार कहने के बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो हमारे संचालक महोदय, जैसे परम पूज्य श्री हमारे कृपा शरण साहिब जी हैं, ऐसे कोई संचालक था, उसने कहा भैया आपने 5 बार शब्द को रिपीट कर लिया, जरा आगे तो बढ़िए कि आगे क्या कहना आप चाहते हैं। तो क्या कहता है, आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं कभी सत्संग में नहीं आऊंगा। ये भी एक संकल्प ही। तो कबहू न भयउ संग और साथा। ऐसे व्यक्ति अगर साथ नहीं किया तो ऐसे जन्म गवावहु आछा। ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर सत्संग में बैठेगा, संतों का संग करेगा, जीवन का सुधार नहीं कर पाएगा तो आगे होगा क्या? बहुरी न पहिया ऐसो थाना। सुधार का केंद्र है मानव जन्म। मानव जन्म में ही हम जीवन को पाकर के अपने जीवन को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, और मानव से हम भगवान भी बन सकते हैं। अगर साथ कर लिया तो, और साथ नहीं किया तो मानव नहीं बनोगे तो दानव बनना स्वाभाविक है। उसको बनना नहीं पड़ता, वो बन जाता है। मानव बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है, परंतु दानव बनने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक है, वो दानव बन ही जाएगा। मानव बनने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। तो बहुरी न पहिया ऐसो थाना। मानव जीवन रूपी जो जीवन है, इसी जीवन में हम बन सकते हैं, और नहीं बनेंगे तो बिगड़ने का तो लक्ष्य है ही, बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। बहुरी न पहिया ऐसो थाना। साधु संगति तुम नहीं पहचाना, संतों के संग का तुमने पहचान नहीं किया। अगर सदगुरु कबीर कुसंगियों से बात कर रहा है कि संतों का संग करके भी तुमने अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाया, और अगर नहीं बना पाया तो परिणाम क्या होगा? बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ थे? बहुरी न पहियो ऐसो थाना। साधु संगति तुम नहीं पहचाना। संतों की संग का असर अगर तेरे जीवन में नहीं होगा तो अब तो हो ही है कहाँ? तो नरक महा बासा। तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। तेरा डायरेक्ट सिलेक्शन कहाँ होगा? तो नरक में। नरक का मतलब रसातल में कोई नरक का कुंड नहीं बना है, और बना होता तो आज के हमारे जितने एक खदान घुसने वाले हैं ना, ये बता देते कि फलाने जगह कुंड बना हुआ है नरक का।
ऐसा कोई बात नहीं है। नरक का कुंड क्या है? नरक है क्या चीज? मानव जीवन को छोड़ करके अन्य खानियों में जाकर के भटकना और दुखद जीवन को जीना, यही नरक का कुंड है। और कहीं नरक का कुंड आपको मिलने वाला नहीं। कोई मानव जीवन को ही पा करके नरक को भोगता है। जन्म से मृत्यु तक दुख ही दुख, दुख ही दुख। तो बहुत दुख 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 की खानी। ये दुख का तो खाने हैं, पर ये दुख का खान कब मिटेगा? कहाँ? बहुत दुख 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 की खानी तब बचिया जब राम ही जानी। जब राम से आपका परिचय हो जाएगा तो आप दुख के खाने से बच जाएंगे। अब उससे परिचय नहीं होगा तो अब तो हुई है नरक महाबासा। क्यों? तो निस्दिन बसयु लबार के पासा। झूठे लोगों की, झूठे कर्म करने वालों की संग आप करोगे तो हमारा बासा कहाँ होगा? दुख की घर, दुख की खानी में हम भटका खाते रहेंगे। आइए साहब जी हमारे बीच विराजमान हो रहे हैं।